सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने है। एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है और एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। देखती आंख ने इस तरह का एक इंतहाई भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से अदालती फैसला। हुकूमत का कौमी असम्बली में आज एक और करारदाद लाने का ऐलान। अदालत ने 4-3 के फैसले को नजरअंदाज किया। फुल कोर्ट के लिए सियासी जमातों की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। ऐसा खिलवाड़ और भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। आइन और कानून के साथ होने वाला संगीन मजाक कौम के सामने आना चाहिए। मुशावरत के बाद ठोस फैसले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी सरबराहों के इजलास से खिताब। हुकूमती इत्तेहाद का सिविल बालादस्ती के लिए डट कर मुकाबले का आज़म। फुल कोर्ट ना बनाकर इंसाफ का कत्ल किया गया। पार्लियामेंट की बेतौकीरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब भी मुआज़रत-खाना रवैया अख्तियार किया तो बहुत नुकसान होगा। वज़ीर आज़म के ज़रिए सदारत इजलास में रहनुमाओं का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक अदालती फैसला अक़लियती राय करार। 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुतनाज़ा और नामुकम्मल समझते हैं। शुरा की जानिब से इज़हार तशवीश। अधूरे फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं होगा, लीगल टीम की राय। पाकिस्तान का आइन कहता है कि जब भी असेंबलीज डिसॉल्व होंगी 90 दिन के बीच में इलेक्शंस होने हैं। इनको पता है कि इलेक्शन में इनकी तबाही है, तो अपने आप को बचाने के लिए ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जा रहे हैं। जिस तरह का प्रेशर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह के हमारे जजेस साहिबान के ऊपर इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, उनको डराया, धमकाया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, किसी तरह वो खौफजदा हो जाएं और वो जो पाकिस्तान का आइन है उसके साथ ना खड़े हों। आइन के मुताबिक असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन जरूरी। शिकस्त से खौफजदा हुक्मरान राह फरार चाहते हैं। ये खुद को बचाने के लिए आइन तबाह कर रहे हैं। जजेस को डराया, धमकाया गया, ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की गई। तहरीक इंसाफ पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। PTI का पंजाब में इंतखाबात के फैसले पर यौम तशक्कुर। मुख्तलिफ शहरों में कारकुनों की बड़ी तादाद जमा, अहम रहनुमा भी शरीक। पंजाब में आम इंतखाबात 14 मई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शेड्यूल जारी। उम्मीदवारों की जानिब से जमा कागजात नामजदगी से मुतालिक रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील 10 अप्रैल तक दायर की जा सकेगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा। नामजदगी फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल मुकर्रर। इंतखाबी निशान 20 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। PCB का अदालती फैसले पर मिनोन अमल के लिए निगरान सूबाई हुकूमत से राब्ते का फैसला। फंड्स के हसूल के लिए वजारत खजाना को लिखा जाएगा। क्या कभी किसी अदालत ने किसी डिक्टेटर को नाअहल किया? आपने कभी हिम्मत नहीं की डिक्टेटरशिप का रास्ता रोके। जब रोका, मुंतखब वजीर आजम का रास्ता रोका, जमहूरियत का रास्ता रोका। किसी मुंतखब वजीर आजम ने कभी मुद्दत पूरी नहीं की। जब पूरी मुस्लिम लीग नून को सच बात करने पर, कानून की बालादस्ती पर चुन चुन के या तो नाअहल किया गया, इलेक्शन से बाहर रखा गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हक का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब से मुकदमात शुरू हुए तब से घर से नहीं निकलता। उसकी सियासत इमरान की आखिरी सांसें ले रही है। मकबूलियत की बड़ी बातें करता है ना। 2018 में भी इतनी मकबूलियत थी कि RTS बिठाना पड़ा। क्या किसी अदालत ने कभी किसी डिक्टेटर को नाअहल किया? जब भी नाअहल किया गया, मुंतखब वज़ीर आज़म को ही किया गया। हमेशा जमहूरियत का रास्ता ही रोका गया। आज तक किसी मुंतखब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। नून लीगी रहनुमाओं को सच बोलने पर चुन चुन कर डिस्क्वालीफाई किया गया। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमात बनाकर निकाला गया।
एक गीदड़ खुद को लीडर कहता है। इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात असली हैं, इसीलिए पीटीआई चेयरमैन घर से नहीं निकलते। कई साल कौम से झूठ बोलने वालों ने चोरी नहीं की तो फिर तलाशी क्यों नहीं देते। इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। हम पूरी तैयारी से मैदान में उतरेंगे। मरियम नवाज की वकला कन्वेंशन में गरज बरस। ये जिस मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन करवाने की कोशिश हो रही है, इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। एक और आदमी जो अपनी जिद की वजह से कभी लॉन्ग मार्च, कभी जो है वो इंसानों का समुंदर, कभी असम्बलियां तोड़ के वो अपनी जिद से जो है इलेक्शन लाना चाहता है। ये जिद और हट धर्मी जो है ये इस मुल्क को किसी तरह से जो है वो काबिल कबूल नहीं है। मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन करवाने की कोशिशें जारी। ऐसा इक़दाम मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की तरफ ले जाएगा। इन इंतखाबात पर किसी का भी इत्तफाक नहीं। माजी में भी 2 बार ऐसा हो चुका, तीसरी बार भी वही कुछ दोहराया गया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। हम घबरा रहे हैं, ना ही भाग रहे हैं। इलेक्शन अपने वक्त पर ही होने चाहिए। राना सनाउल्लाह का वकला कन्वेंशन से खिताब। आज मुल्क जिस कला की बहरानी कैफियत से गुजर रहा है और जिनकी वजह से गुजर रहा है, उन्हें लाने वाले भी आप थे। आज अगर मुल्क को इन बहरानों से निकालना है, अगर तराजू के पलड़े बराबर करवाने हैं तो वो आप हैं, मेरे वकला हैं, ये काला कोट है इंशाअल्लाह अज़ीज। अदल के वाहनों को पैगाम है, तराजू के पलड़े बराबर किए जाए। मुल्क बहरानी कैफियत से 2-4 इंसाफ की फराहमी के लिए वकला का किरदार कलीदी होता है। कानूनदान ही पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इज़हार ख्याल। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं। 4-3 और 3-2 के फैसले का हल महदूद बेंच नहीं। मसाइल फुल बेंच से ही हल हो सकते हैं। मुल्क को नजरे जरूरत की नहीं, नजरे जमहूरियत की जरूरत है। अदालत से गुजारिश है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। खुर्रम दस्तगीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगा। चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है। फिर अगर सियासत खेलना है, फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। हम भी जानते हैं कि कैसे सियासत किया जाता है और हम अब सियासी मैदान में उतर आएंगे। हर गैर जमहूरी वार का जवाब देंगे। जब नाअहल और नालायक इमरान खान को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, उस वक्त अस्कुद नोटिस कहाँ था। इदारे में चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं। ये कौम को लेक्चर देते हैं कि कौन करप्ट है और कौन नहीं। इन्होंने सियासत करनी है तो तैयारी पकड़े। हम भी तख्ते लाहौर पर बैठकर गैर जमहूरी कुव्वतों और कठपुतलियों को जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे जरूर इतना कमेंट जरूर करेंगे कि इसको जो अहमियत देनी चाहिए थी वो अहमियत नहीं दी गई। जल्दबाजी में, उजलत में एक फैसला किया गया और अब कहें कि इसको इम्प्लीमेंट करो। उसके इम्प्लीमेंट करने में भी मसाइल बताए गए। आइन में हर इदारे के अपना एक पावर या उसकी जो मैंडेट या उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो लिखी गई हैं और इलेक्शन कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया जाए कि वो सारी सूरत हाल देख के जिस वक्त चाहे वो इलेक्शन करा। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया। जब जजेस ही इससे मुत्तफिक नहीं तो अवाम कैसे इत्तफाक करेंगे। आइन में हर इदारे की पावर और हदूद का तायुन किया गया है। इलेक्शन ऐसे ना हो कि 2018 की तरह सवालात उठे। इंतखाबात करवाना ECP का काम है, ये उस पर ही छोड़ दिया जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुम्बद में तकरीब से खिताब।
काबीना की मजाल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में रुकावट बन सके। जो आइन और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा वो घर जाएगा। पार्लियामेंट में आला अदलिया के जजों की जात पर बहस नहीं हो सकती। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर ही अपने जख्म चाटते रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही का हुकूमती इक़दामात पर रद्द अमल। तोड़फोड़, हंगामा आराई और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात की तहकीकात। इमरान खान का GIT में पेश होने से इनकार। PTI चेयरमैन बुकला के जरिए अपना मौक़िफ़ देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके शनवारसक में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कमांडर जान मोहम्मद इलियास समेत 8 दहशतगर्द हलाक। आम दुश्मनों से असलहा और गोला बारूद बरामद। कार्रवाई के दौरान सिपाही हामिद रसूल फर्ज पर कुर्बान। 2 अफसरों समेत 4 अहलकार जख्मी। कौंसा में 70 करोड़ रुपए की लागत से 50 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर में करप्शन का मामला। एंटी करप्शन ने साबिक वफाकी वज़ीर सरताज कुल और साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद का दौरा। मोहसिन नकवी का सफाई के नाकिस इंतजामात और तिबी सहूलतों के फुकदान की शिकायत पर सख्त एक्शन। MS डॉक्टर अरशद अली चीमा को ओहदे से हटा दिया गया। भारत को अमरीकी हिमायत महंगी पड़ गई। चीन ने मुतनाज़ा अरुणाचल प्रदेश के 11 मकामात के नाम तब्दील कर दिए। मोदी की पॉलिसीज ने पूरी दुनिया में रुस्वा कर दिया। इंडियन शहरी अपने ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। बेवफाई का बदला, भारत में नाकाम आशिक का इंतहाई इक़दाम। महबूबा की शादी पर होम थिएटर में बॉम्ब छुपाकर तोहफा भिजवा दिया। धमाके से दुल्हा और उसका भाई हलाक। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। वज़ीर आज़म के साथ मुज़ाकरात नाकाम। फ्रांस में मजदूर फिर सड़कों पर आ गए। पेंशन बिल के हवाले से मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादलों के डेरे। वक्फे से बारिश, कई मुकामात पर ज्वालाबारी। फसलों को नुकसान से किसान परेशान। लाहौर में भी काली घटाएं। रमझम रात भी जारी रहने का इम्कान।